देखो इसमें दिया है कि ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है, जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। देखो सबसे पहले इसमें दिया है कि ए बी सी डी एक आयत है, तो यहाँ पे कोई आयत हम इस प्रकार से बना देते हैं। देखो आयत को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयत में क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, वैसे ही ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। पहली चीज़ ये होती है, और साथ में प्रत्येक कोण किसके बराबर होता है, 90 के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें आगे ये दिया है कि जिसमें पी क्यू आर, देखो पहले तो आयत दिया है ए बी सी डी, तो मान लीजिए ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है और ये वाला डी है। अब आगे इसमें दिया है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी, देखो पहली भुजा ए बी यहाँ पे हमें दी है, तो पहले पी दिया है तो इसका मतलब भुजा ए बी यहाँ पे इसका मध्य बिंदु है, तो ए बी जो भुजा है इसका मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है। जैसे अगर ये पूरी भुजा 10 है तो यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, इसको कहते हैं मध्य बिंदु। तो ए बी भुजा का मध्य बिंदु पी है तो यहाँ पे हम पी लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम जो भुजा बी सी है उसका मध्य बिंदु क्यू हमें यहाँ पे दिया है, तो भुजा बी सी का मध्य बिंदु क्यू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो क्यू। वैसे ही सी डी भुजा है उसका मध्य बिंदु आर है, तो सी और डी ये वाली भुजा है तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और लास्ट में भुजा जो डी ए है इसका मध्य बिंदु यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे दिया है। तो ये सारे इसके मध्य बिंदु है जो हमने यहाँ पे दर्शा दिया। उसके बाद हमें ये दिखाना है कि दर्शाइए चतुर्भुज पी क्यू आर एस। कौन सा, पी क्यू आर एस, मतलब इन सबको अगर मैं आपस में मिला देता हूँ, ठीक है, इनको पहले आपस में मिला दो, एक सेकंड है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अगर मैं इनको आपस में मिलाता हूँ तो देखो आपको दिख रहा होगा एक चतुर्भुज बन रहा है। तो ये जो चतुर्भुज है ये क्या होना चाहिए, एक समचतुर्भुज होना चाहिए। तो समचतुर्भुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो पहले मैं सारी भुजाओं को आपस में मिला देता हूँ, ठीक है। तो देखो हमने सारी भुजाएं आपस में मिला दी। अब हमें इसमें ये दिखाना है कि ये जो भुजाएं हैं ये सारी आपस में बराबर कैसे हो सकती हैं, ठीक है, तभी ये समचतुर्भुज कहलाएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें लिखनी होंगी, जैसे जो प्रश्न में दिया है वो तो लिखना ही होगा, तो पहले वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो सबसे पहले ये हमें प्रश्न में दिया है कि ए बी सी डी एक आयत है, तो ये हमने लिख दिया ए बी सी डी एक आयत है। आगे हमने लिखा है कि तथा इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु, इसकी जो भुजाएं हैं मतलब ये जो आयत है इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर हमने क्या बना दिया, एक चतुर्भुज बना दिया। देखो अभी ये खाली केवल एक चतुर्भुज है, अभी इसमें समचतुर्भुज की बात नहीं की गई है, केवल चतुर्भुज की बात की गई है, ये हमें बनाया गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो चतुर्भुज हमने बनाया है इसको समचतुर्भुज शो करके दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले इसके विकर्ण खींचने होंगे, ठीक है। तो ये जो आयत है इसके विकर्ण आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे इसको मिला दूँ, वो जो विकर्ण है इस प्रकार से मिला दूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी कि जो विकर्ण है, कि जो विकर्ण डी बी है उसको मिलाने पर, अब देखो ये जो विकर्ण हमने मिलाया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है ए बी और डी, ये वाला त्रिभुज, तो ये इस प्रकार से है ये वाला त्रिभुज। इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे है हमारा डी, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है ए। उसके बाद देखो ये जो ए डी है इसका मध्य बिंदु आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एस है, और ये जो ए बी है इसका मध्य बिंदु यहाँ पे पी है। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों मध्य बिंदु को जब आपस में मिलाया जा रहा है, तो ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी ना कि जब किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं, त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाया जाता है तो ये जो भुजा बनती है ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे एस पी है वो समांतर हो जाएगी किसकी, तीसरी भुजा डी बी है ना, तो डी बी की समांतर होगी। जो एस पी है वो समांतर हो जाएगी डी बी भुजा की। पहली चीज़ तो ये हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ इसकी आधी भी होती है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो एस पी है वो बराबर हो जाएगा 1/2 किसके, डी बी के। तो ये चीज़ हमने कर दी। अब देखो ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी है, ये एक मध्य बिंदु प्रमेय होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आया, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब पहली चीज़ ये होगी। उसके बाद अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ तो उसके बाद आपको दिख रहा होगा पहले यहाँ पे त्रिभुज कौन सा बन रहा था, त्रिभुज ए बी और डी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी से, ए बी और डी बन रहा था ना, तो इससे लिखेंगे। अब देखो दूसरा त्रिभुज हमें दिख रहा होगा यहाँ पे बन रहा है बी सी और डी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी से।
तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही लिखना होगा। देखो आपको दिख रहा होगा ये पूरा त्रिभुज बन रहा है और ये इसके मध्य बिंदु हैं। इस त्रिभुज की दो भुजाएं जो हैं, पहला का मध्य बिंदु ये है, दूसरे का ये है। तो इन दोनों को आपस में मिला दे तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो आर क्यू है वो समांतर हो जाएगी डी बी की। पहली तो ये होगी और साथ में ये भुजा इसकी आधी होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे जो आर क्यू है वो आधी हो जाएगी किसकी, डी बी भुजा की। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। तो ये भी हमने कहाँ से लिखा है, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य, यहाँ पे हमने लिख दिया मध्य बिंदु प्रमेय से। पहली चीज़ तो ये होगी। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर समीकरण 1 और 2 को मैं आपस में मिला देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे कि अगर मैं इन सबको यहाँ पे मिला दूँ, देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे दी है कि जो एस पी है वो समांतर है डी बी के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस पी समांतर है डी बी के, एस पी समांतर है डी बी के। तो वैसे ही सेम टू सेम देखो डी बी समांतर है आर क्यू के, तो डी बी समांतर है आर क्यू के। अब देखो ये तीनों आपस में समांतर हो गई ना, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो एस पी होगा वो समांतर हो जाएगा आर क्यू के। ऐसे लिख सकते हैं, या क्यू आर यहाँ पे लिख दो। देखो आर क्यू लिखो या क्यू आर लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे एस पी समांतर होगी क्यू आर के। तो एस पी कौन सी भुजा है, देखो एस पी ये वाली भुजा है और क्यू आर कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। तो पहले तो ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होगी। पहली चीज़ तो हमने समीकरण 1 और 2 से ये निकाला है। और दूसरी चीज़ ये निकालिए, देखो यहाँ पर ये दिया है कि जो एस पी है, एस आर नहीं है, एस पी बराबर है 1/2 डी बी के। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम 1/2 डी बी जो है वो आर क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे आर क्यू लिख दो। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे तो ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एस पी बराबर आर क्यू। अब देखो पहली चीज़ तो हमने ये बराबर कर दी कि ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है, एस पी बराबर है आर क्यू के। ठीक है, तो पहले तो हमें सारी भुजाएँ बराबर करनी है। तो पहले तो हमने ये दोनों भुजाएँ बराबर कर दी, पहली चीज़ ये होगी। अब दूसरी चीज़ देखो, अब आप यहाँ से नीचे लिखना, मैं इसको यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना है क्योंकि मुझे फिगर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। पहले तो हमने इसका यूज़ किया। अब अगर मैं इन दोनों को आपस में मिलाता हूँ, मतलब ये जो दूसरा विकर्ण है इसको आपस में मिलाता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण। तो देखो इन दोनों विकर्ण को मिला दिया तो यहाँ से भी सेम टू सेम देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एक बन रहा है ए बी सी, ए बी और सी। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा ही है कि ये दोनों इस त्रिभुज के मध्य बिंदु हैं। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर होगी। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे मैं लिख दो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो ए सी है वो समांतर हो जाएगी पी क्यू के। पहली चीज़ तो ये इसमें होगी। अब दूसरी चीज़ ये होगी कि ये वाली भुजा इसके हाफ होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो पी क्यू होगा वो हाफ होगी ए सी के। ठीक है, अब हाफ क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, तो मध्य बिंदु प्रमेय हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, इतनी चीज़ें होगी। सेम टू सेम यहाँ पे भी दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, त्रिभुज ए सी डी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। तो इस वाले त्रिभुज में भी आपको दिख रहा होगा कि ये इसके मध्य बिंदु है ना। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो एस आर है वो समांतर हो जाएगा ए सी के। अब दोनों समांतर हो गए, साथ में जो एस आर है वो बराबर हो जाएगा 1/2 ए सी के। तो ये भी हमने मध्य बिंदु प्रमेय से लिख दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। अब इसको मान लो, ये मान लीजिए समीकरण 3 है, ये मान लीजिए समीकरण 4 है। तो इनको भी मिला दो। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे होगा, जो ए सी है वो समांतर है पी क्यू के। देखो ए सी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है एस आर के। तो यहाँ पे लिख देंगे एस आर। तो इसका मतलब जो ए सी है वो समांतर हो जाएगा एस आर के। इन दोनों मतलब पी क्यू को हटा दिया, ए सी नहीं, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ मैंने थोड़ी गलत लिख दी। यहाँ पे इन दोनों को समांतर करना है एस आर और पी क्यू को। तो ए सी हटाना होगा यहाँ पे मुझे। तो यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू समांतर होगा एस आर के। पहली चीज़ तो ये होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ ये दी है कि जो पी क्यू है वो बराबर है 1/2 ए सी के, और 1/2 ए सी इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे एस आर। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। 3 और 4 से ये चीज़ हमने लिखी है। ठीक है, उसके बाद ये लिख देना। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि पी क्यू बराबर है 1/2 ए सी बराबर है एस आर के। तो इसका मतलब पी क्यू बराबर होगा एस आर के। पहली चीज़ तो ये होगी। अब देखो दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो इसका विकर्ण होता है, मतलब ये जो आयत है इसका पहला विकर्ण है ए सी और दूसरा विकर्ण है बी डी। तो ये दोनों विकर्ण भी तो आपस में बराबर होते हैं ना। तो ये आपको पता होगा कि आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए सी बराबर हो जाएगा ए सी, ए सी बराबर हो जाएगा बी डी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा बी डी। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण। ठीक है, आप पूरा लिख देना आयत के विकर्ण।
तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो, इसके बदले AC के बदले मैं BD लिख सकता हूँ ना, क्या बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा PQ बराबर 1/2 BD बराबर हो जाएगा ये SR के। तो पहली चीज़ तो आप देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें समझ में आई। यहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ में आई कि देखो जो BD है या जो DB है वो किसके बराबर है, वो SP के बराबर भी है, RQ के बराबर भी है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो PQ होगा वो बराबर होगा SR के। यहाँ से तो हमने ये निकाला। और जो BD है वो SP के बराबर भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा SP, और जो SP है वो इसके बराबर भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा RQ। तो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें बराबर हो रही हैं क्या। इसको मान लीजिए इक्वेशन को किसका नाम दे दो, मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दो। पहली इक्वेशन अलग थी, फर्स्ट अलग थी, और इसको इक्वेशन सेकंड का नाम दे दो। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। तो इससे हमने ये सारे आपस में बराबर कर दिए, जो कि आपको दिख रहा होगा। अब देखो PQ हमें कहाँ पे दिख रहा है, PQ मुझे ये वाली भुजा दिख रही है। SR कौन सी भुजा है, देखो S और R ये वाली भुजा है, तो ये वाली भुजा बराबर है। SP कौन सी भुजा है, SP ये वाली भुजा है। और RQ कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। तो ये सारी आपस में बराबर होगी। तो समचतुर्भुज में यही चीज़ होती है, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए PQRS जो है वो एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए PQRS एक समचतुर्भुज है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।